students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Historical and Sociological Foundation of Education. इस सब्जेक्ट की लास्ट वीडियो हमने देखी जिसके अंदर हमने यूजीसी के बारे में देखा, NAAC यानी कि NAC के बारे में देखा, NCERT के बारे में देखा और NCTE के बारे में देखा और इनके सारे फंक्शंस की ये किस किस तरीके से कार्य करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी स्थापना किस तरीके से की गई, कब की गई, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम इसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे भारतीय शिक्षा की एजेंसियों में CBSE के बारे में। तो 4 चीज़ें हमने उसमें देखी थी और अब हम CBSE को इसमें स्टार्ट करेंगे, एजेंसीज ऑफ इंडियन एजुकेशन CBSE। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली है क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके अंदर भारत की CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत की विद्यालयी शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबंध है, मतलब बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो CBSE बोर्ड से कनेक्टेड हैं। CBSE बोर्ड की सिलेबस को पढ़ाया जाता है, करिकुलम को फॉलो किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी होना जिनके माता पिता मतलब जो भी स्टूडेंट जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरण मतलब पदों पर जो बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे पदों पर कार्यरत हों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे क्या है, इसका ध्येय वाक्य है अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मतलब ये इसकी एक लाइन है जो एक ध्येय वाक्य कहा जाता है। आगे है इसके अंदर कि कौन कौन सी परीक्षाएं CBSE द्वारा कराई जाती हैं, मतलब संचालित परीक्षाएं। तो इसके अंदर किस किस टाइप की परीक्षाएं होती हैं ये हम देखेंगे। यह पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है, मतलब जो CBSE है वो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के लिए जो करिकुलम है उसको तैयार करता है, उसकी संरचना करता है एवं वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाएं संचालित करता है। 10th की कक्षा के लिए अखिल भारतीय सेकेंडरी स्कूल परीक्षा यानी कि AISSE एंड 12th के लिए 12वीं कक्षा के लिए अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा AISSCE। उसके बाद है इसके अतिरिक्त मतलब ये 2 परीक्षाएं 10th और 12th के बेस की। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि AIEEE, अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा यानी कि AIPMT, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि CTET, जैसा कि आपको पता ही है कि B.Ed के बाद CTET इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन एज अ टीचर, तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि NET का भी आयोजन करता है। मतलब ये कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो CBSE द्वारा लागू की जाती है, मतलब ये परीक्षाएं हर साल करवाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे CBSE का कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि जो क्षेत्राधिकार है वो कितना है। तो इसके अंदर है बोर्ड का अधिकार क्षेत्र। जो CBSE बोर्ड है, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, मतलब बहुत ही वाइडर लेवल पर फैला हुआ है और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है। पुनर्गठन के फलस्वरूप दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्रीय बोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब ये एक सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है। और इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाओं जो संस्थाएं हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी केंद्रीय बोर्ड का अंग बन गई हैं, मतलब वो भी मान्यता प्राप्त हो गई हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। उसके बाद है ऐसे जो तदनंतर संघ शासित प्रदेश तथा सभी राज्यों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर ली है। आगे देखेंगे हम विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है, अपने कार्यों को अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने और संबंध विद्यालयों के प्रति अधिक प्रति संवेदी होने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब जो वहाँ के क्षेत्र उस क्षेत्र के कार्यालय होते हैं, स्थापित किए गए। बोर्ड के
क्षेत्रीय कार्यालय मतलब जो बोर्ड है उसके क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में है, चेन्नई में है, इलाहाबाद, गुवाहाटी, पंचकुला और दिल्ली में भी स्थित है। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों पर नज़र रखता है। जो मुख्यालय है वो क्षेत्रीय कार्यालयों पर नज़र रखता है। यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। मतलब जो क्षेत्रीय, जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग ऑफिस बने हुए हैं इसके सेंट्रल बोर्ड के, उसको भी अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, अपने अपने राइट्स हैं उनके पास भी। आगे हम देखेंगे प्रमुख कार्यकलाप एवं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द बोर्ड। जो सीबीएसई बोर्ड है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या कार्यकलाप हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा गुणवत्ता में समझौता किए बिना, मतलब जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें समझौता किए बिना विद्यार्थियों को तनाव रहित मतलब स्ट्रेस फ्री, छात्र केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड और संपूर्ण शिक्षा मतलब हर तरीके से पूरी शिक्षा दी जाए, कंप्लीट एजुकेशन प्रदान करने के लिए शैक्षिक गतिविधियों के उपयुक्त दृष्टिकोण को परिभाषित करना, ये सीबीएसई का काम है। सेकंड है हमारा इसके अंदर विभिन्न शैक्षिक पदाधिकार से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके शैक्षिक गतिविधियों का विश्लेषण एवं मॉनिटर करना, मतलब उसको एनालाइज भी करना है, उसको मॉनिटर भी करना है। आगे हम देखेंगे थर्ड इसके अंदर है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु मानक निर्धारित करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर बोर्ड के विभिन्न शैक्षणिक मतलब जो बोर्ड के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण मतलब जो एजुकेशनल और जो ट्रेनिंग ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का नियंत्रण एवं समन्वयन करना तथा इस प्रक्रिया में शामिल अन्य एजेंसियों का पर्यवेक्षण करना, मतलब उसको सुपरवाइज करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हो, मतलब बार बार उनका ट्रांसफर हो रहा हो। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर परीक्षाओं व मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार, मतलब जो एग्जाम्स हैं और इवेल्युएशन है उनकी पद्धतियों में सुधार करना। और लास्ट हमारा सेवेंथ इसका एक फंक्शन है, एक क्रियाकलाप है सीबीएसई का परीक्षाओं में, यानी कि जो एग्जाम्स है परीक्षाओं में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक के अंत में मतलब जो साल के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करना एवं संबंधित शर्तें निर्धारित करना। संबद्ध विश्वविद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करना, मतलब उनका जो प्रमाण पत्र है उसको प्रदान करना। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीबीएसई बोर्ड के बारे में देखा कि वो किस तरीके से एक एजुकेशनल एजेंसी है और ये किस तरीके से कार्य करती है और इसका क्या मोटिव है एजुकेशन के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। Thank you so much friends for watching this video.